हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन जेई एग्जाम की? आई होप बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ही अच्छा एग्जाम अपना देंगे। उसी जेई की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए आज मैं लेके आया हूँ जेई का क्वेश्चन है, जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको अब हम रीड करेंगे और ये हमसे क्या पूछ रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टेंस इज सेम एज। ऑप्शन हमारे पास है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की गई है। तो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आपको जो जो पता होना चाहिए, देखिए रेजिस्टेंस की आपको यूनिट पता होनी चाहिए, कंडक्टेंस की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी, इन सब की आपको यूनिट या फिर डायमेंशन आपको कुछ भी एक पता होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है वो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जो डेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, ऑप्शंस में हमें दे रखी हैं, उसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में हमें दे रखा था क्या, एक रेजिस्टेंस की बात की गई थी। और हमारे पास किसकी बात की गई थी? रेजिस्टेंस को यहाँ से कैपिटल आर से बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कंडक्टेंस हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम कंडक्टेंस की बात की गई थी क्वेश्चन में, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। और हमें पता है जो कंडक्टेंस होता है वो इनवर्स होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो C इज इक्वल्स टू 1/R, ठीक है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता था, ये सब नोन है, क्वेश्चन में गिवन था और ये हमने एक रिलेशन यूज किया है। उसके बाद हमें देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कंडक्टेंस कि हमें क्या बतानी है? डायमेंशन बतानी है। चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये R है और इस कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 1/R। तो यहाँ से अगर हमारे पास देखते हैं तो इसकी जो ये तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन है वो क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और यूनिट लेस है। तो ये M0 L0 T0 ये हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि भाई ये डायमेंशन लेस है। तो हमारे पास जो चार ऑप्शन है उनमें से अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायमेंशन लेस होती है। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन में दे रखा था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कांस्टेंट तो इसके पीछे लिखा है, तो यहाँ पर आप इसको कांस्टेंट देख के ही आप इसको कर लेंगे कि भाई है। लेकिन ये यहाँ पर तो वैलिड है ये कांस्टेंट वाला फंडा, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं होता। कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी कुछ यूनिट होती है, उसकी डायमेंशन भी होती है, इसीलिए आपको पहले उसको चेक करना है, वेरीफाई करना है। लेकिन अगर आप नहीं पता कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या यूनिट होती है, और आप सिर्फ कांस्टेंट को देख के यहाँ पर लगाते हैं कि भाई वो डायमेंशन लेस होगा, तो यहाँ पर आपका वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आराम से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारे पास एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट, ठीक है, एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट। क्योंकि हम जो कोई भी कैपेसिटर्स होते हैं उन दो कैपेसिटर के बीच में एक जो डाइलेक्ट्रिक हम भरा जाता है उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलन क्या है, एप्सिलन नॉट क्या है, मैं यहीं पर इसको लिख देता हूँ। ये हमारे पास परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ सबस्टेंस की परमिटिविटी जो उसमें फिल्ड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसकी? जो फ्री स्पेस की, कोई भी यहाँ पर अभी सब्सटेंस नहीं फिल्ड किया गया है, फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास दोनों ही क्या है? एप्सिलन है, परमिटिविटी है, दोनों देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एप्सिलन और एप्सिलन नॉट। बस इतना फर्क है कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन इनकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी। तो इसलिए हम यहाँ से क्या कह सकते हैं भाई कि ये इनका जो भी होगा यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसलिए इनकी जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी? ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएंगी। तो यहाँ से भी ये क्या आ जाएगा? M0 L0 T0, ठीक है। यहाँ पे क्यों हमने किया है डायमेंशनलेस है? क्योंकि देखिए दोनों तरफ परमिटिविटी है, एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, दोनों अलग अलग सब्सटेंस के लिए, देखिए एक तो सब्सटेंस के लिए कोई भी और एक फ्री स्पेस के लिए, लेकिन है तो परमिटिविटी ना, तो उनकी अगर हम रेशियो लेंगे तो यूनिट कट जाएंगे और वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएंगी। अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब देखिए आंसर तो हमारी यही हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन अभी जो तीन ऑप्शन और बची हैं उनको अभी हम देख लेते हैं। अब अगला क्या है? परमिटिविटी।
इसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी दो चार्जेस हैं, चार्जेस बॉडी हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ और यहाँ पर भी स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एफ आ जाएगा, फोर्स नीचे लिया है, एप्सिलॉन को इधर लिया है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर परमिटिविटी की बात हो रही है। अब कौन सी परमिटिविटी ये हमें दे नहीं रखा, हमें सिर्फ उसकी डायमेंशन की बात करनी है। तो ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो देखिए एप्सिलॉन नॉट होता है किसके लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी होती है। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको सिर्फ परमिटिविटी की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो इसकी क्या डायमेंशन हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अगर हम देखते हैं, देखिए Q1 है Q2 है, तो इसके लिए हो जाएगी हमारे पास क्या, A इंटू टी, AT, और ये 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए फोर्स है हमारे पास, देखिए 4F तो कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। देखिए फोर्स की हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MLT-2, और हमारे पास क्या हो जाएगा R मतलब डिस्टेंस, तो L2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा M-1 L-3, ठीक है, और T4 और A2, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, इधर मैं अभी डिस्प्ले कर लेता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या है। मैं इधर लिख देता हूँ दोबारा से, M-1 L-3 और क्या है T4 और A2, T4 और A2, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये किसके लिए आई है, परमिटिविटी मतलब कि एप्सिलॉन के लिए आई है। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, परमिएबिलिटी दे रखा था। अब देखिए परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप इसके जो सिंबल्स होते हैं उनको आप भूल जाते हैं। जो परमिएबिलिटी होती है वो किसके लिए रिप्रेजेंट होती है, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में यूज होती है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का उसमें यूज होती है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो म्यू हमारे पास क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू 1/ε0 C स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। और भी हम इसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं, C इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से भी ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये भी म्यू नॉट है यहाँ पर। ठीक है, या आप यहाँ म्यू नॉट देख लो या फिर म्यू देख लो, डायमेंशन निकालनी है हमें और कुछ सॉल्व क्वेश्चन करना नहीं, सिर्फ डायमेंशन ही तो देखनी है, तो इसलिए हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आप प्रैक्टिस करते हो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस की तो आपको ये आराम से याद हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए कि म्यू नॉट की हमें डायमेंशन निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट देखिए एप्सिलॉन नॉट की तो ये रही डायमेंशन, तो इसको हम डाल देते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, M-1 L-3 T4 और A2। ठीक है, और हमारे पास क्या है, स्पीड का स्क्वायर है, तो L-T-1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास हो जाएगी MLT-2 A-2। तो यहाँ तक हमने अपने 3 ऑप्शंस देख लिए हैं और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, लेकिन आप आराम से इसको देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, दूसरा परमिटिविटी था, अब तीसरा परमिएबिलिटी था। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा ऑप्शन बचा है हमारे पास, जो कि आप सभी को पता भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं PE से प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी जो डायमेंशन होगी और जो काइनेटिक एनर्जी की होगी और जो टोटल एनर्जी की डायमेंशन होगी, डायमेंशन का हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्क डन की होगी यहाँ पे लिख देता हूँ W, इन सब की जो डायमेंशन होगी बिल्कुल सेम होगी, और वो क्या होगी, वो होगी M मास इंटू एक्सेलरेशन और इसे एक और डिस्टेंस, तो ML2T-2। आपको वर्क डन का तो फॉर्मूला पता ही होगा, ये होता है हमारे पास F इंटू DS। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो देखिए फोर्स की मैंने डायमेंशन लिख दी और फिर हमारे पास किसकी होगी, डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस की एक डिस्टेंस आ जाएगी, तो ML2T-2, तो ये हमारे पास ये भी आ गया। अब 4 ऑप्शन हमने देख लिए हैं, किसकी कौन सी डायमेंशन है। क्वेश्चन डिस्कस करने का यही पर्पज था कि आपको 4 डायमेंशन क्लियर हो जाए, लेकिन आंसर लाने के लिए आपको पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आ गया था, इसलिए मैंने आराम से इस क्वेश्चन को क्लियर किया है। अभी फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट में पूछ लेना और आप वीडियो को दोबारा से भी देख लेना। ये वाला जो पेज है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।